तो आरपीएफ की जीके स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कि टेस्ट से हैं जीके, ये टेस्ट है हमारे बच्चों का, तो उसको हम आज आपसे भी रिविजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? गैर कानूनी घोषित किसने किया था? कौन सा गवर्नर जनरल था? वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था, जिन्हें सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, कौन था? विलियम बेंटिक। सती प्रथा को रोकने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। गुज्जर, क्वेश्चन नंबर टू, गुज्जर प्रतिहार राजपूत और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने एक नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। गुज्जर प्रतिहार राजपूत और पाल राजवंशों से संबंधित शासकों ने नियंत्रण लड़ाई लड़ी थी, कौन था वो? किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? तो थी कन्नौज के लिए। सुकेंद्रिक यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति एकेंद्रिक प्रोकेस्पोटिक ने किस प्रकार भिन्न होती है? यह क्वेश्चन है। देखो, इन्होंने कहा सुकेंद्रिक कोशिका भित्ति एकेंद्रिक से किस प्रकार भिन्न होती है? ये होती है, किससे होती है? ये होती है सेलुलोज से। किससे होती है? सेलुलोज से होती है। निम्नलिखित में से क्या नर जनतंत्र का भाग नहीं है? इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखो, पेनिस होता है, स्पर्म डट होता है, टेस्टिस होती है, लेकिन कार्विक जो कि लड़कियों में होता है। रावण फाड़ी गुफा प्रारंभिक चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशेष मूर्तिकला शैली के लिए जाने जाते हैं। देखो, रावण फाड़ी गुफा कहाँ पर है? ये रावण फाड़ी गुफा जो है कर्नाटक में है। रावण फाड़ी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखो, सबसे पहले जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में होता। फिर आता है गांधी, 1930 से 31 चला था ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। फिर आता है तेरा गांधी इरविन समझौता। गांधी इन समझौता जो आया था 1931 में आया था। फिर आता है कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। और फिर 1932 में मतलब आने के बाद फिर पूना पैक्ट भी आया था। तो इसका मतलब मेरा आंसर है 2143, 2143। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव, मेघालय का देखो, चाप चार कुट उत्सव तो मेघालय का ही होता है। ओहो, ये है नोंगे करम उत्सव होता है। कौन सा होता है? नोंगे करम उत्सव। भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव, मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है वो है नोंग केरेम उत्सव। कौन सा था? नोंग केरेम उत्सव। मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव, मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव जो होता है वो होता है नोंग केरेम उत्सव। कौन सा होता है? नोंग केरेम उत्सव। ठीक है, मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा? नोंग केरेम उत्सव होता है। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट जो होता है ये इसको देखते हैं। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू किसके लिए होता है? रमन इफेक्ट जो होता है इसके होता है इन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ फोटोन विद मॉलिक्यूल। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू इन इलास्टिक कॉलिजन ऑफ फोटोन विद मॉलिक्यूल। फिजिकल चेंज का मीनिंग जो होता है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस लिखा है इसमें। तो बात सबसे अच्छा तो यही है, भौतिक परिवर्तन जिसे बोलते हैं बर्फ का पिघलना। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का किसने लिखी थी? माई लाइफ इन डिजाइन लिखी थी तेरी, बताओ भाई। माई लाइफ इन डिजाइन लिखी थी गौरी खान ने। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की थी। माई लाइफ इन डिजाइन किसकी थी? गौरी खान की। मालगुडी डेज किसने लिखी थी? ये तो सबको कॉमन है, तो कॉमन है। मालगुडी डेज लिखी थी तेरी आर के नारायण ने। किसने लिखी थी? मालगुडी डेज आर के नारायण ने लिखी थी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रे थ्री तीन मतलब तीन आबंध से जुड़ते हैं उसे बोलते हैं तेरा एल्काइन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु जो कि तीन या त्रिया जो तीन तीन आबंध से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे जाते हैं परमाणु आकार क्या परमाणु आकार का क्या होता है? जैसे लगा जैसे जैसे आप वर्ग के नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता जाता है। परमाणु आकार बढ़ता जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सब स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? भाई देखो, ये तो पेपरों में रहा है इतना अच्छा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन कौन से रहे 2023 में उत्तर प्रदेश के?
वाराणसी और प्रयागराज। वाराणसी और प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगरा में शीश महल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया गया था? देखो आप समझो, खजुराहो की बात है, खजुराहो का संबंध है मध्य प्रदेश से, अब बस देखो यही लगा दो। भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पिन पैनिक बटन सुविधा लॉन्च किया है? इसको इंग्लिश में देखेंगे। Which- ये होता पैनिक बटन जो लॉन्च किया गया है, इसके लिए कहाँ कौन से लेवल ने लॉन्च करा है पैनिक बटन? ये क्या, सेंट्रल रेलवे ने। उन सभी प्रेक्षकों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। भाई पंचायत के लिए देखो, विधानसभा नहीं होगा, लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा नहीं होगा, ये होता है ग्राम सभा, पंचायत के लिए। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता? साइना नेहवाल ने। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किसमें था? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का गठन किसमें था? अनुच्छेद 280 में। केंद्र सरकार की PAHAL योजना समझ बताओ, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये। PAHAL की किस लिए होता है? LPG सब्सिडी के लिए होता है। PAHAL LPG सब्सिडी के लिए है। दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां किससे निकलती है? वो निकलती है तेरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। दामोदर, कोयला, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर का पठार। फन किस पादप समूह का उदाहरण है? फन फन होता है तेरा किसके लिए? टेरिडोफाइटस है। वो कंफर्म नहीं है इसमें भी। सही है पर फन किस पादप समूह का उदाहरण है? फन है टेरिडोफाइटस है। फन किस पादप समूह का उदाहरण है? फन है तेरी टेरिडोफाइटा। फन किसका? टेरिडोफाइटा का है। अपने मद्रास शस्त्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक स्वर्ण दलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। कब किया था वो? 1927 में। ठीक है। अपने मद्रास शस्त्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सब दलीय सम्मेलन की स्थापना की थी। जो संविधान के लिए की थी मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, वो की थी 1927 में। गुरु केल्विन महापोता का संबंध उड़ीसी से है। कोई ना, नहीं आया क्वेश्चन, समझ गए हम ये चीज। वॉकर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। वॉकर कप का संबंध है गोल्फ से। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास का मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उल्लास का मतलब क्या है? इसमें बताओ भाई फुल फॉर्म। ULLAS, उल्लास। उल्लास का मीनिंग होता है तेरा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास। निम्नलिखित में से कौन एंटासिड में सक्रिय संगठन संगठक है? एंटासिड में सक्रिय संगठक किसे बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है। एंटासिड में सक्रिय संगठक है सोडियम बाइकार्बोनेट। किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर होती है? व्यापारिक पवनें कब कमजोर हो जाती हैं? एल नीनो की। व्यापारिक कम व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है एल नीनो की। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था और इसलिए इसे दास्यापट्टम के नाम से जाना जाता था? दास्यापट्टम के नाम से समझ जाओ, एक ही वो होता तमिलनाडु में भरतनाट्यम। वर्ष 2023 ने
2023 की नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसको मिला था? क्लॉडिया गोल्डिन को। क्लॉडिया गोल्डिन को 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? क्लॉडिया क्लॉडिया गोल्डिन को। क्लॉडिया गोल्डिन को, ठीक है। आईसीसी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है। तो आईसीसी विश्व कप 2023 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग लगाया? जीआई टैग में बेसन लड्डू किसका है? अयोध्या चल रहा है, तो अयोध्या का ही होगा। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा दी जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 240 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना ग्रत कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना मारियाना ग्रत कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मारियाना ग्रत कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारतीय संविधान की सूचना संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी अधिकृत भाषाएं? 22। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का मतलब क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध होता है विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? भाई विजयनगर साम्राज्य का विनाश जो हुआ था वो कौन सा युद्ध था? वो तो था टालीकोटा की लड़ाई। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का नाश हुआ था? टालीकोटा की लड़ाई। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? वो था टालीकोटा की लड़ाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए अडल्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म था? जिसने पूछा अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम किसने, ये कौन सा ऐप है? इंडियन हेरिटेज ऐप है। देखो भाई, इसमें सबसे सिंपल एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। ऑप्शन डी, 4 का डी होना चाहिए। 4 का डी ये रहा। ये मुझे correct कर देगा। जो ऑक्सिलिक एसिड किसमें होता है? ऑक्सिलिक एसिड टमाटो में होता है। फर्स्ट का बी हो गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? फॉर्मिक एसिड होता है तेरा भाई बी स्टिंग, मतलब मधुमक्खी के डंक में होता है, तो सेकंड का सी। और मेलिसिक एसिड किसमें होता है? एप्पल्स में होता है। खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, साइमन कमीशन आंदोलन, बुक में से कितने आंदोलन में से महात्मा गांधी सीधे सीधे आमतौर पर शामिल थे? महात्मा गांधी सीधे आमतौर थे खेड़ा सत्याग्रह से, केवल एक ही आएगा। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधे की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? वो है राइजोबियम, जैसा मेरे को लग रहा है। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? वह जरा राइजोबियम। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े बड़े मोड़ आ जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, तुम्हें विसर्प, क्या बोलते हैं? विसर्प कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरुआत की 2000 में हुई थी। प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना शुरू 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू हुई 2000 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय द्वारा शपथ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में आता है? वो आता है आर्टिकल 60, जब राष्ट्रपति इसमें शपथ लेता है, आर्टिकल 60 वहां आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किन सभी प्रदेशों में से किस में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है? किसमें होता है? अंडमान निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी? राजा हर्षवर्धन ने पुस्तक, देखो नरसिंह राजा हर्षवर्धन ने लिखी थी, ठीक है। अमुक्त मालव्य, यही लिखी, कृष्णदेव राय ने लिखी, यही नहीं है सर। नागनाम
बृहस्पति की होगी, रत्नावली बृहस्पति की तो जो होगी अमुत्या मालव्य किसकी, कृष्णदेव रॉय की, कृष्णदेव रॉय ने लिखी थी। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विभोक्ष किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं? भारत में पश्चिमी चक्रवाती विभोक्ष किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं? वो है इधर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य कौन सी जनजाति करती है? टापू अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य करती है आदि जनजाति। ठीक है, आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।